तो यूपी में 7वें और आखिरी चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। इस बीच न्यूज 24 की मेगा कवरेज चुनाव पर लगातार आप देख रहे हैं। हर पल की अपडेट। यूपी में आखिरी चरण का मतदान हो रहा है और सुबह 11 बजे तक का ये अपडेट आया है कि 22% वोट अब तक डाले जा चुके हैं। मिर्जापुर में 23, सोनभद्र में 19, वाराणसी में 21%, आजमगढ़ में 20%, भदोही में 22, चंदौली में 8% वोटिंग हो चुकी है, गाजीपुर में 20, जौनपुर में 22 और मऊ में 25% मतदान अब तक हो चुका है। ये 11 बजे तक का मत प्रतिशत है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आइए फिर से पोलिंग स्टेशन का रुख कर लेते हैं। अमितेश के पास आपको लिए चलते हैं। अमितेश, जरा अब तक का अपडेट दीजिए वहां से। मतदान हो चुका है। मैं इस वक्त मोहम्मदाबाद सीट के माढ़ूपुर बूथ पर हूं और यहां 12 बजे से 2 बजे तक स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी अब तक के जो चुनाव हुए हैं लोकसभा या विधानसभा के, तो जो वोटर की आमद है बूथ पर ये थोड़ा कम हो जाती है। 2:30 बजे के बाद फिर जो लोग हैं एक रफ्तार से आना यहाँ शुरू होते हैं बूथों पर। अभी फिलहाल मैं अगर बात करूं तो सीनियर सिटीजन्स काफी संख्या में यहाँ आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाएं आ रही हैं, यूथ आ रहे हैं और इस बीच जैसा कि हमारे कलीग राजीव रंजन जी ने आजमगढ़ से कुछ अद्भुत रंग लोकतंत्र के दिखाए, उसी तरह की एक तस्वीर मैं भी यहाँ साझा करना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक हैं, ये चल फिर नहीं पाते हैं लेकिन कुछ लोगों की मदद से ये बाइक पर सवार होकर के यहाँ पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 2 लोग हैं, इनको वोट दिलाने के बाद फिर बाइक पर इनको बिठाए हुए हैं। इनके घर तक इनको ले जाकर के छोड़ेंगे। कोशिश करते हैं इनसे बातचीत करके और समझने की। बाबा वोट दे देनी ठीक। हाँ अच्छा, दिक्कत भैल आवे में यहाँ ले? अब का है कुछ दिक्कत तो भइले भाई, जंगा बिगड़ गई तो दुख तो होबे न कइल बा, चल निकल जाते से। तो ए बार के चुनाव में का मुद्दा हावी रहल है? का कौने कौने बतिया पर वोट दिया है? केकरा के दिया हो? नहीं कौना बात पर वोट दिया है? विकास पर दिया है, कानून व्यवस्था पर दिया है, सरकार के जो नीति बिया पर दिया है? अरे जो भगवान को नीति बात पर दिया है। चलिए, ये एक सीनियर सिटीजन है और इन्होंने कहा कि भोजपुरी में मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा ब्रीफली इलेबोरेट कर दूं कि जो पॉलिसी है उस पर इन्होंने वोट दिया है। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि ये चोटिल हैं, आने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन जैसे इनको कहा गया कि वोट डालने क्या आप देने के लिए चलना चाहेंगे, ये स्वेच्छा से अपनी इन्होंने सहमति जाहिर की। एक और सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं, इनकी भी राय को शामिल कर लेते हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में, हमारी ये जानने में बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आपने किस दल को वोट दिया, लेकिन फिलहाल ये जानने में जरूर हमारा इंटरेस्ट है कि इस विधानसभा क्षेत्र में कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसको जहन में रख करके आवाम ने वोट दिया है? हम विकास के जहन में रख करके यहाँ पर वोट पड़ रहा है, राष्ट्रीय हित के लिए यहाँ पर वोट पड़ रहा है। राशन थोड़ा लोकलाइज्ड बात करते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, थोड़ा सा हमको कैटेगोरिकल बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए कि जो इस बार के वोटों चुनाव में सियासी दल के वादे और दावों के बीच मुद्दे के तौर पर लोगों के जहन में है। यहाँ मुद्दा सिर्फ विकास है, सबके जहन में विकास है। क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या हुआ अब तक? यही जो विकास हुआ है सरकार में। मसलन क्या हुआ इस क्षेत्र में? जैसे फ्री राशन मिल रहा है, शासन व्यवस्था हमारी दुरुस्त है। हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस हुआ है, बहुत विकास कार्य हुए। अच्छा चलिए, इस चीज के बीच एक और अहम चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मोहम्मदाबाद की जो सियासत है अन्य विधानसभा क्षेत्र से थोड़ी इतर बताई जाती है। यहाँ 2 पावर सेंटर्स के बीच जो है कि पूरा चुनाव इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, अंसारी बंधु और राय फैमिली। तो क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में भी यही मुद्दा रहा या इससे इतर हो करके, इससे अलग हो करके विकास के मुद्दे भी हावी रहे? सिर्फ अब विकास के मुद्दे पर अंसारी बंधु एकदम बिल्कुल चला गया है, यानी कि पुरानी परिपाटी से इतर चुनाव हो रहा है। हाँ, इतर चुनाव हो रहा है। तो विपनेश, आपने देखा कि जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मोहम्मदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन जो है 2 पावर सेंटर्स के बीच का फेस ऑफ बताया जाता है। अंसारी बंधुओं का ये होम टर्फ है। यहाँ से जहां मैं अभी इस वक्त, चलिए अमितेश, ये अच्छी बात है, आपने अच्छी बात की, अच्छा ब्रीफ किया कि ये सब मुद्दों से आगे निकलकर वो अपने राइट को पहचानने लगे हैं और ये लोकतंत्र की मजबूती भी है, खूबसूरती भी है कि नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग सभी अपनी ताकत को पहचानते हैं और उसको लेकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच भी रहे हैं। जौनपुर के मल्हनी सीट से उम्मीदवार जदयू नेता धनंजय सिंह से न्यूज 24 संवाददाता ऋषिकेश ने बातचीत की है, उनको सुनते हैं। हमारे साथ मल्हनी से जेडीयू के प्रत्याशी धनंजय सिंह हैं, पूर्व सांसद रहे हैं। सर, इस बार सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? इस बार सरकार फिर योगी सरकार रिपीट होगी। 300 पार या 325, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 350 के आसपास। अब वो तो मुख्यमंत्री हमसे बेहतर जान रहे होंगे, लेकिन जो मेरा कैलकुलेशन आ रहा है जी, वो 245-55 के बीच में रहना चाहिए।
सर पिछली बार जौनपुर में 9 विधानसभा की सीटें थी, 5 सीटें बीजेपी और एलाइज के साथ जीती थी। इस बार समाजवादी पार्टी करे कि आजमगढ़ के साथ मऊ, बलिया, गाजीपुर में, जौनपुर भी अब उनके गढ़ में शामिल हो रहा है। वो दावे कर रहे हैं कि 9 में से सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा है, देखिए वहाँ पे जो आजमगढ़ की स्थिति, वहाँ बीजेपी गेन कर रही है। बीजेपी हमें लगता है 3 सीटें वहाँ जीत जाएगी जी। मेहनगर, सगड़ी, सदर और तरौलिया 4 सीटों में बहुत अच्छी लड़ाई है और मुझे लगता है 3 सीटें वहाँ जीतनी चाहिए बीजेपी को। जो मेरा अपना लालगंज पे, सॉरी अखिलेश यादव और हम बता रहे हैं आपको, वहाँ पे बीजेपी गेन कर रही है। जौनपुर में 5 सीटें थी एनडीए की, इनकी अपना दल की भी 1 सीट थी। इस बार मुझे लगता है यहाँ पर 8 सीट हो जाएगी बीजेपी एलाइज की। हाँ, लेकिन सर अखिलेश यादव कांग्रेस कह रहे हैं कि तमाम एग्जिट पोल के नतीजे झूठे हो जाएंगे और देखेंगे कि एक बार फिर से सब। देखिए ये कोई नई बात अखिलेश जी तो कह नहीं रहे हैं। ये बात क्या उन्होंने 17 में नहीं कही थी, ये बात क्या उन्होंने 19 में नहीं कही थी। धनंजय सिंह को आप सुन रहे थे। अब आगे गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से न्यूज 24 संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, उनकी राय जानी है, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं अमितेश, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हम इस वक्त गाजीपुर के बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के साथ हैं, जो कि अभी अभी अपना मताधिकार का इस्तेमाल करके अपने आवास पर पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वर्तमान विधानसभा चुनाव को लेकर के उनके क्या ख्याल हैं, क्या वो सोचते हैं, किस तरह का परिणाम की वो उम्मीद करते हैं। जनता इस बार जिन मुद्दों पर सोचती रही और जिनको वो इस चुनाव में मुद्दा बना ली, सरकार और डबल इंजन की सरकार, दोनों सरकार और दोनों के मुखिया ने ये भारी भूल इनसे हुई है कि ये जनता के मिजाज को नहीं समझ सके। क्या आवाम का मिजाज क्या था जिसकी सियासतदान नहीं समझ पाए? आवाम का मिजाज था बढ़ी हुई कमर तोड़ महंगाई, चिंतित है, परेशान है। मध्यम वर्ग, गरीब, कमर टूट गई उसका मुद्दा था। उसका पढ़ा हुआ लिखा नौजवान बेटा बेरोजगारी का शिकार हो गया, कितनों की उम्र खत्म हो गई। मेरा आकलन है कि 54 सीटों के हो रहे इस चुनाव में बीजेपी 10 से 14 के बीच में सिमट गई। तो ये थे गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, जिनसे हम लोगों ने सियासी मुद्दों पर बातचीत की। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24 गाजीपुर। मिर्जापुर का हाल जल्दी से जान लेते हैं। मनोज पांडे लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर पोलिंग स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं। मनोज, आपके पास आते हुए इस बार क्या मुद्दे दिखाई दे रहे हैं और अभी मतदाता आसपास हैं, तो जरा उनसे बातचीत कीजिए। विप्रेश, देखिए हम मिर्जापुर में सुबह से मौजूद हैं और इस समय हम पहुंच चुके हैं चुनार में। देखिए चुनार में किस तरह से जो युवा यहाँ मतदाताओं की जो है, हमारे साथ एक ऐसे युवा मतदाता है जो पहली बार अपने मत का प्रयोग किया है, अपने पहली बार दिया, क्या दिमाग में चल रहा था, युवा है। आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है मनोज, इसको ठीक कराना होगा, उसके बाद मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। लेकिन ये अब तक का बड़ा अपडेट है चुनाव से जुड़ा हुआ। यूपी में आखिरी चरण की जंग लगातार जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से हो रहा है और दोपहर 1 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर 36% मतदान हो चुका है। मिर्जापुर 38, सोनभद्र 36 और वाराणसी में 34% वोट डाले जा चुके हैं। आजमगढ़ में 35, भदोही में 36, चंदौली में 38%, गाजीपुर में 34, जौनपुर में 36, मऊ में 37% अब तक वोटिंग हो चुकी है। देखिए मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस बार आपने देखा था कि बीजेपी, मुझे गाजीपुर जाना होगा इस बीच, और प्रशांत देव वहां से मेरे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, आपके पास आ रही हूं। देखिए आप भी लगातार मतदाताओं से बात कर रहे हैं, दोनों ही मुद्दे हैं। कुछ लोग स्थानीय मुद्दों को तवज्जो दे रहे हैं तो कुछ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको तवज्जो दे रहे हैं। अब जरा और बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए अभी और लोगों से बात करेंगे और हमारे पीछे आप देख रहे हैं लाइन उसी तरह से लगी हुई है, महिला मतदाताएं खूब हैं, हर बूथ पे हैं। लेकिन थोड़ा सा गाजीपुर को ऐसे अगर समझा जाए कि गाजीपुर में जो जाति समीकरण पे जिस तरीके से बंधा रहता है पूरा पूर्वांचल, पूरा गाजीपुर, उसमें क्या इस बार कोई तब्दीली आई है? क्या मुद्दे, स्थानीय मुद्दे हावी हैं या जाति गणित ही इस बार भी हावी है? तो बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से। हालांकि ग्रामीण परिवेश में बहुत लोग खुल के बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते।
आप लोग हमसे बात नहीं करिएगा? तुम पहली बार वोट दे रही हो? हैं? क्या सोच के वोट दे रही हो? मन में क्या चल रहा है? हाँ माता जी। अच्छा भाई, महिलाएं तो नहीं बोल रही हैं, लेकिन लाइन सबसे जबरदस्त महिलाओं की है। आप बात नहीं करेगा कोई है मन में कोई बात? वोट देने के पहले क्या सोचा? कुछ काम हुआ है कुछ? प्रशांत, महिलाएं सबसे बात कर रही हैं, आपसे क्यों नहीं कर रही हैं? क्या वजह है? बोलेंगे वोट तो आप भी दे रहे हो। बोलने में तो काम नहीं हुआ है इस सरकार में। हाँ जी, इस सरकार में काम नहीं हुआ है। देखिए सुनिए, अब महिलाएं इतने पुरुष बोल रहे हैं। अब क्या मुद्दा है इस बार गाजीपुर का? इस बार गाजीपुर का मुद्दा है बसपा को जिताना। हम पार्टी नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि किस मुद्दे पे गाजीपुर के लोग वोट कर रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ माता जी बोलिए। क्या बोलिए? कुछ फायदा तो मिले कुछ 5 साल में कुछ काम हम भइल बा कुछ है ना? कोई कुछ ना कैले ना कुछ ना कैले, नौकरी चाकरी कुछ ना भइल, नौकरी चाकरी कुछ नहीं है। लड़का पढ़ के बैठल हो। हाँ लड़के। आप माता जी 5 साल में कुछ काम हम भइल गाजीपुर में? कुछ विकास कोनो मुद्दा बा मन में? कोने बात पे वोट देवे के बा? बोल रहा नहीं। तो देखिए, कुछ आवाज़ ज़रूर सुनाई दी, लेकिन जो नहीं बोलते हैं उनकी आवाज़ भी आप समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या है। चूँकि बहुत मुखर नहीं होते हैं ग्रामीण लोग। हालांकि इस बूथ पे कुछ खास इस तरह की बात है कि बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे ये सुनने मिल रहा है रोज़गार, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के बातें हैं मन में मतदाताओं के। ये मुद्दे जो है लेकर के मतदान यहाँ पे हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि गाज़ीपुर में की सियासत जो है जाति गणित की धुरी पे घूमती रहती है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा असर रहता है गाजीपुर में, और हर बार रहा है। तो इस बार भी वो भी केंद्र में है, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी लोगों के हैं। और बिल्कुल प्रशांत, आप सही कह रहे हैं, इसीलिए न्यूज़ 24 ग्राउंड जीरो पर है अपनी बड़ी टीम के साथ। मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि हर दिन तो नेताओं का रहता है, राजनीतिक पार्टियों का रहता है, लेकिन वोटिंग का दिन मतदाता का रहता है। इसीलिए न्यूज़ 24 उनके साथ है और उनसे लगातार बात कर रहा है। एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन चुनाव पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।